नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं पंकज प्रसून जी। और इस वक्त ममता बनर्जी ने बहुत सारे करियर्स ट्राई किए। हम्बा हुम्बा 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 गाना आज के डेट में वायरल हो चुका है। हर डीजे पे, हर ताल पे वो गाना चल रहा है। कुडोस टू ममता बनर्जी, इतना बढ़िया गाना देने के लिए, इतना बढ़िया एंटरटेनमेंट। कुमार सानू का करियर खतरे में नजर आ रहा है मुझे आज की डेट में। देन उसके बाद उन्होंने पेंटिंग ट्राई किया। पेंटिंग में 3-3 करोड़ की पेंटिंग्स बिकी उनकी। वो वेलकम मूवी, वो है ना, कौन कसा कपूर है जो पेंटिंग करे थे घोड़े के ऊपर घोड़ा, वो वाली को भी उन्होंने मात दी थी। और वैसी पेंटिंग्स 3-3 4-4 करोड़ में खरीदी गई है, इमेजिन। फिर उन्होंने विलेन का भी रोल ट्राई किया। ऑब्वियसली खलनायक वाला जो नायक मूवी का था वो रोल उन्होंने बखूबी अमरीश पुरी का रोल अच्छे से रियल लाइफ में जीकर दिखाया। अब वो नए रोल में आ गए हैं। मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है आज की डेट में अभिषेक मनु सिंघवी के लिए, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी तो उनके केस लिया लड़ा करते थे। अगर आपने देखा है तो टीएमसी के उस पे, बल्कि कपिल सिब्बल ने भी 2-4 बार ट्राई किया कि भाई 2-4 केस मुझे भी मिल जाए, बट हो नहीं पाया। क्योंकि ना अभी भाड़ आई हुई है, मतलब उनके एमएलए, उनके एमपी, उनके आईएएस, उनके आईपीएस, उनके स्पेशल अपॉइंटीज, उनके कंसल्टेंट अपॉइंटीज, उनके एडवाइजर्स, सबकी लाइन लग रखी है। तो आज की डेट में ममता ने एक नया रोल अपनाया और पैसे बचाने का भी, वो है लॉयर बनने का। आज वहीं से शुरुआत करेंगे। पंकज जी, आपने तो बखूबी वेस्ट बंगाल को कवर किया है। ओवर टू यू जी। गायत्री जी, कुछ बहुत बड़े डेवलपमेंट हैं। और डेवलपमेंट ये है कि ये कलकत्ता का डिप्टी कमिश्नर याद है, शांतनु शांतनु विश्वास नाम था, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। वो आज ईडी दफ्तर पहुंचा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और डायरेक्ट कनेक्शन जुड़े हुए अभिषेक बनर्जी के साथ। उसके बाद एक सुजीत बोस था, बालू, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल मिलाके 3 गिरफ्तारियां हो गई हैं बड़ी। गार्गा चटर्जी, ये शांतनु विश्वास और सुजीत बोस। मुझे लगता है कि 4 या 5 दिन हुए होंगे काम करते हुए सरकार को। 4 या 5 दिन में 3 गिरफ्तारी। उसके बाद अब जो ऑर्डर दिया है शुभेंदु अधिकारी जी ने कि 3 बड़े घोटाले जो पश्चिम बंगाल में हुए थे, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम और ये वाला जो चिटफंड वाला है, ये तीनों को कहा कि अब सीबीआई जांच करेगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा, वकीलों का काम बढ़ गया। अब कहां कहां अभिषेक मनु सिंघवी देखेंगे। कुछ उनमें से कुछ केस तो ममता बनर्जी को देखना ही पड़ेगा। और एक और केस आया है जो कि बिल्कुल पर्सनल है, इनकी वाइफ को लेकर। अभिषेक बनर्जी की वाइफ जो रुचिरा बनर्जी है, उनके बारे में जो बड़े खुलासे हुए वो ये कि उनके पास 2 पैन कार्ड है और 2 देशों की सिटीजनशिप है। जो बैंकॉक का पीआईओ है उसका नंबर अलग है, और जो उन्होंने ओवरसीज इंडियंस का जो नंबर, तो बहुत सारे। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जारी है। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, और इसमें सबसे ज्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो वकीलों की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो कल्याण बनर्जी हैं ही उनके पास, उसके बाद खुद ममता बनर्जी एक वकील हो जाएंगी। अब देखते हैं कि कोई महंगा वाला और करते हैं कि नहीं, कौन कौन आता है। 18 मामले 18 मामले एक साथ खुलने वाले हैं, और ये सब घपले घोटाले का है। एक आपने देखा कि नहीं विजुअल जो है समीम वाला, उसके जो घर में जो छापेमारी हुई है, आई डोंट नो, लेकिन क्लेम ऐसे किए जा रहे हैं कि सोने का बिस्तर था। वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर का हस्बैंड है, और वो गोल्ड सोने के बिस्तर पे सोता था। तो मतलब कि आप हैरान होते जाइएगा और खबरें निकलती जाएंगी। अब जो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम वाले में हुआ है, पार्था चटर्जी और अर्पिता चटर्जी जिसमें गए थे, उसमें दावा यह किया जाए कि पार्था चटर्जी ने सीधे अभिषेक बनर्जी का नाम लिया है। तो अगर ये वाले में कोऑपरेटिव घोटाला एक है, जो कि अलीपुरद्वार में महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बननी थी, उसमें डायरेक्ट जो नाम आ रहा है सायोनी घोष का। अब ये जो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम, इसमें जो आ रहा है सीधे अभिषेक बनर्जी का, वाइफ को लेकर अभिषेक बनर्जी का आ रहा है। ये सुजीत बोस बाला जो था वो फेवरेट था। तो अब मैं ये जानते हैं, केस को अगर ट्रैक रखना शुरू कर दिया तो भूल जाइए कितने सारे थे। अब तो सिर्फ
ये देखना है कि कब होती है गिरफ्तारी। एक वकील है बागची, उन्होंने आज कोलकाता हाईकोर्ट के सामने ये दावा किया कि अगला नंबर अभिषेक बनर्जी का है। अब है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो बागची हैं, जो वकील हैं, जिनका मैंने आपको भेज भी दिया लिंक, तो वो ये दावा कर रहे हैं। तो बंगाल अभी बहुत हैपनिंग स्टेट है और बहुत कुछ होने वाला है वहां पे। जी, ये शांतनु जी का क्या प्रोफाइल है जो इतनी उनके पीछे लुकआउट नोटिस है? नहीं देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, साउथ दमदम म्युनिसिपल, रिक्रूटमेंट हुआ था 150 लोगों का। अब ये जो शांतनु है, इन पे आरोप ये है कि वो 150 लोगों के जो नियुक्ति है इन्होंने पैसे लेकर कर दी, और उनमें से कुछ लोग तो बड़े नेताओं के और टीएमसी के वर्कर्स थे, उनकी नियुक्ति की गई है। और उसमें वो डायरेक्ट मनी ट्रेल पकड़ा गया। जब छापेमारी हुई थी तो जो पकड़ा गया था उसमें तो 30 करोड़ कैश पकड़ा गया था, और उसमें कुछ फ्लैट्स के कागजात पकड़े गए थे कोलकाता वगैरह के पॉश एरिया में। तो इस वजह से, और क्योंकि वो साउथ दमदम वाला रिक्रूटमेंट वाला स्कैम था, उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इनका पाया गया था। लेकिन उस वक्त आपको पता है ना कि जैसे ईडी आती थी तो ममता बनर्जी सीधे ये बोल दे कि ये एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे ईडी की टीम को। सीबीआई वाले संदेश खाली जांच करने गए थे तो आपको याद होगा कि हमला हो गया था, उनके सर तोड़ डाले थे। ये क्या दिखा रही हैं? ये लुकआउट नोट अरेस्ट हो गए ना डीसीपी शांतनु सिन्हा हाँ, जी। ये आज अरेस्ट हुआ है। ये सोचिए कि ये आदमी कितना करीब था। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। ये जो कालीघाट पुलिस स्टेशन है ना, उसका इंचार्ज था। मतलब कालीघाट पुलिस स्टेशन मतलब ममता बनर्जी का घर। और फिर वहां से इस पे आरोप लगे करप्शन के आरोप लगे तो होना चाहिए था सस्पेंड, लेकिन हो गया प्रमोट, और इसको कलकत्ता का डीएसपी बना दिया। और मतलब कि शांतनु जो बोल रहा है, मतलब कि वो बनर्जी फैमिली बोल रही है, और सिर्फ दो लोगों की सुनता था वो, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी भी डायरेक्ट नहीं, वो रिपोर्ट करता था अभिषेक बनर्जी को हर चीज में। ठीक उसी तरह जैसे जो अनूप मांझी उर्फ लाला है ना, वो सीधे अभिषेक बनर्जी को रिपोर्ट करता था, वो किसी को नहीं करता था। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं, और एक के बाद एक शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा चलने वाला है। आज जो ममता बनर्जी गई हैं कोर्ट में, उसके पीछे की कहानी पता है कि नहीं? आज क्यों गई हैं वो? बहुत इंटरेस्टिंग है। सुबह सुबह फैसला हुआ कि 3 जो मेजर स्कैम है, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, उसके बाद म्युनिसिपैलिटी रिक्रूटमेंट स्कैम और कोऑपरेटिव, तीनों की जांच सीबीआई को दे दी गई। एक खबर आई, फिर खबर आई कि ये शांतनु गिरफ्तार हो गया। उससे पहले एक खबर आई कि ये जितने गौकशी सारे बंद करवा दिए गए, जितने गाय का ये आप नहीं खुले में कर सकते, बहुत उसका एक पूरा आ गया है नोटिफिकेशन। अब कल के अखबार का सारा यही भरा हुआ होता कि तीनों स्कैम के जांच होंगे। तो पार्थ चटर्जी ने क्या कहा, तो ये शांतनु गिरफ्तार हो गए। अब उस टेलीग्राफ के फ्रंट पेज में टीएमसी की एक खबर कैसे आए, तो ये खबर आएगी कि ममता बनर्जी वकील के ड्रेस में पहुंची कलकत्ता हाईकोर्ट। अब मैटर क्या था कि पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है। अरे पोस्ट पोल वायलेंस सबसे कम हुआ है इस साल, और इस बार सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। 400 एफआईआर दर्ज हो गए हैं, 233 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और टीएमसी के दफ्तर पे जब कब्जा कर रहे थे ये दूसरे लोग, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी का दफ्तर खुलवाया, वापस टीएमसी को सौंपा है। और इस पोस्ट पोल वायलेंस का आप तुलना कर लीजिए 2021 वाला, 2011 वाला। 97 लोग मारे गए थे 2021 में, 58 मारे गए थे। तो अब बताइए उसके हिसाब से कितना। मगर मान लिया कि ये रथ साहब का जो इनका ये हुआ, उनको जोड़ दिया है तो 4 लोग मरे हैं, जिसमें से सिर्फ एक टीएमसी वाला है। 2 कांग्रेस के मरे हैं, एक शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं वो मरे हैं, और एक टीएमसी का मरा है बस। तो एक मरा है और वो भी गिरफ्तारी हो गई, तब इनको पोस्ट पोल वायलेंस नजर आ रहा है। जब 97 मरे थे, और मेरे झारखंड में, मैं जहां पे हूं, वहां 14,000 लोग भाग कर आए थे, और यहीं बुंडू के मंदिर में उनको रखवाया था और उनका खाना वगैरह का व्यवस्था किया था। तब कुछ नहीं हुआ था, तब ममता बनर्जी ने कभी वकील वाला ड्रेस नहीं पहना। तो ये सब बहाने हैं, ये नैरेटिव जो चल रहा है पूरे बंगाल में, उसको किसी तरह ब्रेक किया जाए, उसके लिए इन्होंने ये काम किया है।
जी। अरे वो पहुंची क्या यहाँ पे, तो उनके ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्शन शुरू हो गया है। वो बोल रहे हैं कि किस, मतलब ये क्या एनरोल्ड वो हैं, लॉयर हैं। अच्छा, जाने से पहले एक तो फाइल चोर, पीसी चोर, ये चोर पीसी क्या होता है? पीसी क्या होता है? ये क्या होता है? पीसी वहां बोला जाता है, ममता बनर्जी का नाम है, और भाईपो अभिषेक बनर्जी को बोलते हैं। जैसे ओह हम लोग दीदी बोलते हैं ना, तो ममता हम्म बनर्जी में पीसी बोलते हैं। हमारे यहाँ हम्म दीदी वहां पीसी हो गई, और भतीजा हो गया भाईपो। तो पीसी भाईपो वहां जब भी जाइएगा तो सुनिएगा तो इन दोनों का वो संबोधन है वहां। आई तो सी इसलिए लोकल। कर रहे हैं। हाँ, लोकल वहां डायलेक्ट है, जैसे कि भाईपो बोलते हैं भतीजा को। तो इस वजह हम्म। से चाची और भतीजा, तो पीसी भाईपो। ये फाइव चोर, ये गाना आपने देखा कि नहीं? इंडियन सेकुलर फ्रंट वालों ने गाना बनाया था वो, और वो माच चोर बनाया था फरहाद हकीम के लिए, नहीं शौकत के लिए, शौकत मुल्ला के लिए। और चुनाव के बाद वो पीसी भाईपो के लिए हो गया, फिर फाइव चोर हो गया। देखिए अब मेरे आपने को वो बहुत वाला इंपॉर्टेंट बात कहा। फाइल चोर वाले में उतना मजा नहीं आ रहा है जितना मजा वो वाला दूसरे वाला में है। वो वो माच आइकॉनिक माच गाना हो गया है जो हाँ, अभी वो बहुत बजा वायरल है। हुआ। जी जी। जी। एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल को एक चिट्ठी लिखी है, और उसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के एडवोकेट्स से पूछा है कि क्या इनके पास कोलकाता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस था, ये किस अधिकार से वहां पे गई हैं। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिखा है, और 2 दिन के अंदर जवाब देना है इन्हें, कि वहां बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल ये बताएगा कि आपके यहां क्या प्रावधान है। कोई भी इंसान वकील का ड्रेस पहनकर कर सकता है वकालत वहां क्या? मतलब कि पंकज प्रसून जाए और कलकत्ता हाईकोर्ट में किसी जज के सामने वकील का ड्रेस पहन के खड़ा हो सकते हैं क्या, या इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा? तो ये पूछा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि क्या क्या क्राइटेरिया है, थोड़ा बताइए मुझे। और क्या वो क्राइटेरिया ममता बनर्जी फुलफिल कर रही थी, वो डिजर्व कर रही थी कि नहीं इस केस के लिए अपीयर होने के लिए? सबसे पहला तो ये सवाल है ना, और बार काउंसिल को ये जवाब देना है। हाँ, यही पीसी भाईपो जो नारे लगा रहे थे वहां के वकील। ये हाल है पश्चिम बंगाल का। नहीं, एक एक तो इंटरेस्टिंग बात ये हो गई। दूसरा कि ये अपने केसेस रिप्रेजेंट करने क्यों जा रही है? मतलब विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं, पैसे बचाने की कोशिश कर रही हैं, या फिर पंकज जी एक चीज और, वहां के जजेस को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रही हैं कि मैं अभी यही हूँ, बंगाल में ही हूँ, मेरे केसेस को हैंडल करोगे तो अभिषेक अभी भी है, हम हैं। जी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है गायत्री जी कि ये एक सिंपैथी कार्ड है, कि मैं तुम्हारे लिए अंतिम समय तक लड़ी, ये दिखाने की कोशिश कर रही हूं। अब वो सच्चा है या नहीं है मुझे नहीं पता, सिंपैथी मिल पा रही है। लेकिन एसआईआर वाले में भी ये खुद गई थी कि देखो एक राज्य की मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट तक तुम्हारे लिए लड़ा है। तो इस वजह से मुझे लगता है एक तो सिंपैथी कार्ड है कि आई एम द फाइटर, मैं अकेले लड़ रही हूं। और ये बार काउंसिल वाला है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 1985 का टेलीग्राफ का एक खबर है, मुझे नहीं पता, मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पे वो है मैंने आपको भेज दिया है। उस खबर में ये लिखा हुआ है कि ममता बनर्जी का जो वो बोगस है पीएचडी, इनके पास जो पीएचडी की सर्टिफिकेट है वो बोगस है, उस वक्त के टेलीग्राफ में छपा है। और मुझे लगता है कि एक बार अगर आप दिखा सके तो वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहिए जो टेलीग्राफ वाला है। अब मुझे ये नहीं पता, मेरे पास इस बात की जानकारी नहीं है कि इन्होंने जो लॉ की डिग्री है वो कहां से ली है, प्रैक्टिस करने की इजाजत है या नहीं है, वेस्ट बंगाल बार काउंसिल से इजाजत ली या नहीं ली मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से लगातार वो अपीयर हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अपीयर हुई थी एसआईआर को लेके। तो ये मुझे, अगर कोई वकील है जो इनको जानता है तो वो बता सकता है कि क्या इनके पास क्या क्या डिग्री है और वो बार काउंसिल में अपीयर हो सकती है कि नहीं। तो ये वाला देखिए, ये टेलीग्राफ में है, इसका डेट जो है ये है मार्च 2 मार्च 1985, हाँ 1985। 85 का ये है। उस वक्त ये कांग्रेस की एमपी हुआ करती थी, कांग्रेस में थी, तो उसी वक्त ये खबर छपी थी। और ये रिपोर्टर का भी नाम लिखा हुआ है, सजिष्ठा घोष कुछ लिखा हुआ है वो। तो ये अब इसलिए कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि ये खबर सही है गलत है, लेकिन सोशल मीडिया में चूंकि आ रहा था
तो मुझे लगा कि ये दर्शकों को बता देना ठीक है। तो ये बहुत, अभी बंगाल जो है अगले 1.5-2 महीने बहुत हैपनिंग स्टेट रहने वाला है घोटाले की वजह से। और वो जो ऐसे जैसे कांड हो रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, मतलब मैं तो आज जो तस्वीर देख रहा था, एक दिलीप मंडल है वहां पे, इनका काउंसलर, कुछ दिनों पहले से वो धमका रहा था, और जब छापेमारी हुई तो उसका कभी लैविश बंगला देखिए। मतलब कॉर्पोरेटर छोड़िए, हमारे यहां मिनिस्टर्स के पास वैसे बंगले नहीं होंगे किसी भी राज्य के। उसकी तस्वीर आई है, बकायदा स्विमिंग पूल और क्या क्या नहीं है। एक और कॉर्पोरेटर है जो शमीम है, वो हावड़ा के पास का है, वो उसके पास मतलब जब गया तहखाना बनाए हुए थे, तहखाना के अंदर सोने का यानी गोल्ड का झालर और गोल्ड का बिस्तर, ये सब कॉर्पोरेटर्स हैं, ये सब मिल रहा है आपके पास। मतलब कि आप गिनते गिनते देखते देखते आप थक जाएगा, लेकिन केसेस कम नहीं हो रहे, जहां हाथ डालिए वहीं पे कोई ना कोई घोटाला। और एक मैं आपको और बात बता दूं, ममता सरकार के 11 मंत्री, टोटल 11 मिनिस्टर्स के खिलाफ करप्शन के आरोप हैं किसी न किसी प्रकार के। ये तो वही बात होगी ना मनमोहन सिंह वाली बात, कि मैं ईमानदार हूं, मेरे सारे मिनिस्टर चोर हैं। तो ममता बनर्जी सफेद साड़ी और हवाई चप्पल, लेकिन बाकी का देखिए। और कई उनमें से कई की तो तस्वीरें आई हैं, ये पार्थ चटर्जी वाली आपने देखी होगी, अर्पिता चटर्जी, पार्थ चटर्जी की वो नोटों के बंडल वाली। अभी दिलीप मंडल वाला देख लीजिए आप, सबका। ये सुजीत बोस के छापेमारी हुई थी तब देख लीजिए, उस वक्त की नोट गिनने वाली 2-2 मशीनें गर्म हो गई थी। तो ये सब तो विजुअल्स हैं उसके। मुझे लगता है कि हम लोग मिसाल तो देते हैं 90s में लालू यादव या जंगल राज, अगर आप हकीकत में जांच करें तो कम नहीं था बंगाल, उससे ज्यादा ही होगा। अच्छा, ये शपथ वाला, हाँ, ना ये बंगाली में बोल पा रही है, ना ये हिंदी में बोल पा रही है कौन ये बंगाल भी पता कर रहा है, क्योंकि बंगाल के होते तो बंगाली आती और उर्दू भी आनी चाहिए थी कम से कम। और बगल में एक सीनियर इनके एमपी इनको ये शपथ लेना सिखा रहे हैं, ये एक लाइन अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि थोड़ा इसकी भी जांच कर लो कि ये है कहां, ये कहां का रहने वाला है। और एक बार हुआ है क्योंकि बंगाल, बहुत सारे बांग्लादेशियों का रिक्रूटमेंट टीचर्स उसमें हुआ था, टीचर्स कैंप में। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अब बंगाल में भी लोकल गवर्नमेंट जॉब में बांग्लादेशियों को भर्ती किया गया अंडर ममताज रूल। तो आई वुडंट बी सरप्राइज अगर ये खुद इनके लिए कहती है वहां के, हम नहीं कह रहे। अब तो सबसे पहले इवन तो मैंने ब्रेक की थी ये न्यूज आज से 3 साल पहले कि शी इज नॉट इंडियन, शी इज बांग्लादेशी। शी वाज ब्रॉट इनटू इंडिया प्रोबेबली, आई मीन शी वाज नॉट ब्रॉट, सॉरी, ये बॉर्डर क्रॉस करके आई थी। फिर कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी और कई लोगों की नजर में आ गई, तो वहीं से ये, और फिर एग्रेसिव तो थी, तो कई पॉलिटिशियंस ने इनको अपना सहारा दे दिया, वहीं से उठना शुरू हुई। तो जब ममता बनर्जी, बी इट बांग्लादेशी और नॉट बांग्लादेशी, बट ममता बनर्जी का खासम प्यार, उनके दत्तक पुत्र तो ये सारे बांग्लादेशी ही है ना, भारत की जनता थोड़ी ना है। और इसी पश्चिम बंगाल में एक मिदनापुर में एक काउंसलर थी टीएमसी की, और वो चुनाव जीत वगैरह सब गई। जब एसआईआर हुआ तो उसने खुद ही स्वीकार कर लिया कि मैं यहाँ की नहीं हूं और मैं बांग्लादेश की हूं। वो मतलब खुद ही एक्सेप्ट कर रही है वो। और सोचिए कि, और वो यहाँ काउंसलर थी, 2 बार इलेक्शन जीत चुकी थी टीएमसी के टिकट पर। ये मतलब बंगाल मतलब अजब केस है। वो एक केस स्टडी है जो कि हर पत्रकारिता के छात्र को पढ़नी चाहिए। और आप इसको पता नहीं चलेगा कहां से शुरू करें। आप घुसपैठियों से शुरू करेंगी कि वो जो कागजात बनते वहां शुरू करेंगी, कि तस्करी, ड्रग्स तस्करी, गौ तस्करी, मतलब क्या क्या नहीं, गोल्ड, सोने की तस्करी, मतलब कहां शुरू करेंगी। सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरे इंडिया के हिस्ट्री में। तो आप बताते जाइए और वो केस पता चलेगा कि सबसे ज्यादा बंगाल में निकलेगा। जस्ट एक चीज कंफर्म करने के लिए पंकज जी, जो आपने मुझे टेलीग्राफ का स्क्रीनशॉट भेजा था, वो मैंने जब आप बात करें तो मैंने कई एआई साइट्स पे डाला कि वेदर इट इज फैक्ट और फैब्रिकेटेड, मतलब एआई से तो नहीं जनरेट किया हुआ है। इट सेज इट्स नॉट फैब्रिकेटेड, एआई लगा के फैब्रिकेट नहीं किया गया। लुक्स लाइक कि ममता बनर्जी हैज अ बोगस पीएचडी डिग्री, नाउ दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इनकी मास्टर्स स्टडीज को भी अब मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। वैसे तो ये ज्यादा प्यार, मैं बोलती हूँ इतना प्यार है, अरे शरिया लॉ चल रहा है बॉर्डर के उस पार, उधर ही चली जाओ ना मैडम।
हम तो आपको बिजनेस क्लास की टिकट देंगे। जी। और सबसे बड़ी बात कि बांग्लादेशी इनके हारने से बहुत परेशान है। देख रहे हैं ना वहां से कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। मतलब भारत के एक स्टेट में इलेक्शन हुआ है और वहां लोगों ने कुछ दूसरी सरकार चुनी है, इसे लेकर कोई दूसरा देश परेशान है और वहां से थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे हैं कि दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे, अलग राष्ट्र घोषित कर दो ममता बनर्जी, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उन्होंने एक ने तो कहा कि 107 असम और ये बंगाल मिला के 107 मुस्लिम जीते हैं, वो बिल्कुल आपका साथ देंगे और फिर बांग्लादेश की 17 करोड़ जनता साथ देगी वगैरह, इस तरह के मैसेज आ रहे हैं वहां और बयान आ रहे हैं। और अगर कोई फ्रिंज एलिमेंट्स बोलता तो समझ में आता, बांग्लादेश की संसद में खड़े होकर वहां का लीडर बोल रहा है ये बात, संसद में खड़े होकर बोल रहा है। तो सोचिए कि कितना दर्द है वहां ममता बनर्जी के हारने का। मतलब बंगाल के लोग उतने दुखी नहीं है, टीएमसी के कार्यकर्ता उतने दुखी नहीं है जितना वो बांग्लादेशी कठमुल्ले दुखी हैं। और ये मतलब कि हैरानी है, आज तक किसी भी स्टेट इलेक्शन में ऐसा देखा है कि कोई स्टेट इलेक्शन में अगर सरकार बदल गई तो कोई दूसरा देश इतना परेशान हो? कहीं नहीं देखा होगा। नॉट इवन इन कश्मीर, कश्मीर में पीडीपी बने या फारूक अब्दुल्ला बने, इतना ज्यादा परेशान तो पाकिस्तान भी नहीं होता जितना ज्यादा ममता बनर्जी के हार से बांग्लादेशी परेशान है। और उनके फॉरेन मिनिस्टर को कल बोलना पड़ा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा कि बहुत एट्रोसिटीज हो रहा है वेस्ट बंगाल में, तो उन्होंने कहा कि कहां हो रहा है भाई, मुझे भी जानना है। और उन्होंने कहा कि बहुत सारे फेक वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं बांग्लादेश में कि मुसलमानों को बहुत सताया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तो ये खौफ का आलम है वहां। वो तो एक्सपर्ट है। पंकज जी, ये जो काउ स्लॉटर क्या है, ये मतलब अनाउंसेस इनफोर्स जिसके लिए ममता बनर्जी गई है, अनाउंसेस इन्फोर्समेंट ऑफ काउ स्लॉटर लॉ एंड क्रैकडाउन ऑन इलीगल ट्रेड। मतलब बैन हो गया काउ स्लॉटर, आप ये कह रहे हैं? नहीं, या फिर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे? 5 पॉइंट आए हैं जो नोटिफिकेशन है उसमें पहली बात यह कहा गया है कि आप खुले में नहीं जानवर काट सकते, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, गौवंश और भैंसा ये काटने के लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह कहा गया कि जो जैसे कि उसमें वो है कि नहीं ये सरकार डिसाइड करेगी। गौवंश है तो वो अगर दूध दे रही होगी या उसका ये है तो ये प्रॉपर उसके लिए रूल्स बनाया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट मैंने बताया कि ये कोई भी नहीं कर सकता। एक जो चौथा पॉइंट है उसमें वो ये है कि पहले अगर कोई भी दुकान या स्लॉटर हाउस इलीगल चल रहे हैं तो उसे तत्काल बंद करना होगा, और अगर इलीगल स्लॉटर हाउस पकड़े गए तो सख्त कार्रवाई होगी। और पांचवा और अंतिम पॉइंट उसमें यह है कि आपको, अगर आपने मान लिया कि आप जो इस बिजनेस में हैं, मीट के सेल और परचेज वाले बिजनेस में हैं, तो आपको नए सिरे से वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर अगर आप ग्रामीण इलाकों में है तो वहां का जो पंचायत का जो हेड है उससे आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि मैं ये काम करता हूं और मैं सर्टिफाइड हूं। तो यही 5 पॉइंट है सिर्फ। तो अब ममता बनर्जी इसके खिलाफ गई है, आई डोंट नो कि क्यों गई है खिलाफ और उनका क्या रीजन है। खुले में तो नहीं कर सकते आप, बड़े जानवर आप खुले में ऐसे नहीं काट सकते, बड़े जानवर। तो यही नोटिफिकेशन आया है और इसी के खिलाफ सब और बड़ी कर रहे हैं। पंकज जी, इवन तो बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं था ये सब। एक तो नमाज रोड के ऊपर बंद हो गया, वो तो आपने भी सुना ही, बिल्कुल अलाउड नहीं है। दूसरा, हेलमेट के बिना चलते थे सारे जालीदार टोपी वाले लोग, ये हेलमेट का भी नहीं पहनते थे। उनको ही मरना होता था एक्सीडेंट के बाद में, पर रूल गवर्नमेंट को लगाना पड़ता है जबरदस्ती। मैंने सुना है जैसे ही बीजेपी जीती वैसे ही हेलमेट की शॉर्टेज पड़ गई, क्योंकि बिकने लगे धड़ल्ले से कि सबको अब हेलमेट पहनना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और हावड़ा स्टेशन कभी आप गई हैं? तो जैसे ही आप हावड़ा से निकलती थी पहले, तो मैंने इतनी भीड़, और वो क्या था, जैसे ही आप स्टेशन से निकले ठेले खोमचे झोपड़ी टेंट सब लगा हुआ है, गंदा है, यहाँ कोई हड्डी फेंकी हुई है, कोई बांस फेंका हुआ, मतलब आप निकलते तो लगता कि मैं कहां आ गई। अभी जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो अचानक जो सामने वाला मैदान है ना वो बिल्कुल खाली हो गया, सारे टेंट वगैरह अपने आप हट गए। जो ठेला है, जो बेचने वाले हैं, वो अपने आप अपने निर्दिष्ट स्थानों पर चले गए। ऑटो वो अपने जगह पे लगने लगा। नहीं तो हमने तो वो देखा है कि प्लेटफॉर्म के अंदर
मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूं और बॉगी मोसो नारे लगाते चल रहे थे। ये भी देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं मुंबई से आ रहा था और मैं एक यहाँ पे धनबाद आती है शायद, डिक्कन क्वीन नहीं, कुछ इस तरह, क्वीन कुछ करके ट्रेन का नाम है। मैं बैठा हूं सीट पे और वो इस ट्रेन से उस ट्रेन में घुस रहे हैं, इस ट्रेन से उस ट्रेन में घुस रहे हैं, डब्बे में नारे लगाते चल रहे हैं। ये हाल था। मतलब कि प्लेटफॉर्म कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, पता नहीं। हाँ, सबका खुला खेल फर्रुखाबादी। अब वहां बकायदा रेलवे स्टेशन, सारे रेलवे स्टेशन से भाग रहे हैं लोग, एकदम ही अलग सिचुएशन। वंदे मातरम को लेकर महुआ मोइत्रा का बहुत वायरल बयान था पार्लियामेंट के अंदर, और आज उसी पे नतीजे है सुवेंदु अधिकारी ने जी। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, अभी अभी सारे सांसद जो टीएमसी के हैं उनकी बैठक बुलाई है ममता बनर्जी में, जिसे महुआ मोइत्रा भी हुई है, वो राजदीप सरदेसाई की वाइफ भी है, सयानी घोष भी है, कल्याण बनर्जी भी है, कीर्ति आजाद है, शत्रुघ्न सिन्हा है, ये सब ये ममता बनर्जी के आवास से वहां पे ये बैठक चल रही है। लेकिन ये खबर ये नहीं है, खबर ये है कि उसमें से 5 एमपीज नहीं आए हैं इस बैठक में। अभी अभी वो ब्रेकिंग न्यूज है। तो एमपीज की बैठक बुलाई है ममता बनर्जी ने, इमरजेंसी बैठक बुलाई है और उसमें से 5 नहीं आए हैं, ये बड़ी खबर है। अब कौन कौन 5 नहीं आए उसकी लिस्ट जैसे ही आती है मैं बता दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ यही कहा गया है कि कौन कौन नहीं पहुंचा है उसका देखना है। तो जो लोग कह रहे हैं कि जो आए हैं इसका मतलब कि ये सब को बीजेपी नहीं ले रही है, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, इनको नहीं पूछ रही है बीजेपी, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, ये सब नहीं। अब नहीं कौन आए हैं वो देखना होगा। जिसमें जिनका चांस बन रहा है कुछ बीजेपी में, जो थोड़े बहुत मैनेजेबल थे, जो थोड़े बहुत, उनको शायद ले लिया नहीं, जिनका थोड़ा सा जमीन पे पकड़ है, मतलब जो बहुत फिल्म स्टार्स नहीं है, सेलिब्रिटी नहीं है, जो कि मतलब नीचे से संघर्ष करके आए, तो देखना होगा उनमें से कौन कौन है। एक और ब्रेकिंग न्यूज है अभी, टीएमसी एमएलए दिलीप मंडल अरेस्टेड फ्रॉम साउथ 24 परगना। अरेस्ट हो गया ना, मैंने उसके घर का विजुअल आपको भेजा है, वो जो मैं बता रहा था। हाँ, वो देखिए क्या पॉश है। और ये मतलब कि पंकज जी, इन लोगों ने राजमहल बनाए हुए हैं, मतलब इट्स लाइक कि राजा महाराजा क्या जिंदगी जीते होंगे जो जिंदगी ये लोग जी रहे थे ममता के राज में। और सोचिए ना, ये काउंसलर, सिंपल सा काउंसलर, अगर वो विधायक होता, वो मिनिस्टर होता तो और क्या करता। एक और तस्वीर आई है, मैंने वो भी भेज दिया है, उसी दिलीप मंडल का। ये तो अरेस्ट हो गया, ये तो दिलीप मंडल वाला। वो जो मैंने उसका जो वीडियोस भेजा है वो आप देखिएगा, उसका क्या कैंपस है, क्या स्विमिंग पूल है, और क्या मतलब कि इतना लेविश, वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो मतलब एक कॉर्पोरेटर का है या फिर वो मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी भी, मतलब क्या बताऊं, आज तक तो मैंने किसी भी मुख्यमंत्री का ऐसा नहीं देखा, किसी भी चीफ मिनिस्टर के पास ये नहीं है जो ये विजुअल्स आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो प्ले हो जाए। ये देखिए, हाँ, ये अब ये है कॉर्पोरेटर का, वहां काउंसलर का ये घर है। ये जरा सोचिए, ये तो होटल लग रहा है, पूरा 5 स्टार होटल। मुझे भी 5 स्टार होटल ही पहले लगा था। और अब बताइए, जिसके पास इतना बड़ा घर हो और ऐसा घर हो, वो अगर धमकी नहीं देगा तो और क्या करे। यही अभी अरेस्ट हुआ है जिसके घर की हम लोग तस्वीर दिखा रहे हैं। मतलब मजेदार है बंगाल, मतलब कि हैरान मैं परेशान हूं कि यार किसके पास कितना पैसा है समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अगर वहां एक आध काउंसलर के टच में आ जाते तो लाइफ बन जाती थी। ये हाल है वहां। क्या बात है। अरे करोड़ों अरबों तो बस यूं ही है। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। वहां एक बड़ा बाजार है कलकत्ता में, और वहां एक हवाला ट्रेडर है जिसका नाम है हीरा भाई शाह। है वो गुजराती, लेकिन वो बिल्कुल उस सेटअप में सेट हो गया है। अब उस हीरा भाई शाह के पास किन किन नेताओं के पैसे पहुंचते हैं, किन किन राज्यों से पैसे पहुंचते हैं और कहां कहां इन्वेस्ट होता है, इंक्लूडिंग दुबई। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दुबई में पता कीजिए कभी। नॉट ओनली बंगाल के सिर्फ नेता नहीं है, उसमें और भी कुछ राज्य के बड़े लोग हैं। और जब वो खुलासा होगा ना तो वो मतलब विस्फोट होगा। अब देखिए उसमें से कितना मैनेज होता है। मतलब डायरेक्ट कलकत्ता के बड़ा बाजार से दुबई में इन्वेस्टमेंट,
आप समझ रहे हैं? तो खैर कहानी अनंत है, मतलब कि अगर ममता बनर्जी का एक एक कर खोलना शुरू कर दे तो ये पता नहीं कितना लंबा चलता जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। जानबूझ के लोगों जी को गरीब बना रखा था कि जिससे उनको उनका खून चूस सके ये महिला। नहीं, अब खुद कैसा, मतलब कि कालीघाट के एक 2 बेडरूम हॉल में रहती थी, कहती थी कि मैं गरीब हूं, और पता चलता बाद में मुझे पता चला कि एक गरीब को सिक्योरिटी देने के लिए पूरा जो ऋषिकेश स्ट्रीट है ना, वो पूरा किसी को आना अलाउड नहीं था। आप उस मोहल्ले में एंटर नहीं कर सकते थे, वहीं पे गेट लगा के रखा था। और अपने घरों के आसपास जो बाकी दुकानें वगैरह थी उनको जानबूझ के नहीं बनाने देती थी। आप सिर्फ चाय और झाड़ मुड़िया यही बेचो ताकि गरीब लगे वो इलाका। कैसे पता चलेगा कि मुख्यमंत्री गरीब रह रही है? मतलब पूरे एक मोहल्ले को हाईजैक करके रखा था और उनको गरीब के रूप में। मुझे एक झा जी मिले, वो उसी जो ममता बनर्जी का घर है उससे थोड़ी सी दूरी पर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी जिंदगी मुसीबत में आ जाएगी। उन्होंने दूसरी जगह बहुत अच्छा दुकान बना लिया है, लेकिन ये जो ओरिजिनल वाला है ना, यहाँ पे अभी चाय ही बेच रहे थे ताकि लुंगी पहन के, ताकि गरीब दिखूं। तो गरीब दिखाने के लिए बहुत बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा था। क्यों एक बात बताइए, ये जो हमारे यहाँ दे दी हमें आजादी बिना खट का बिना ढाल वाले जो ड्रामेबाज हैं, वो भी तो वही अपनी वही गरीबी बेचते थे। क्या वो बिजनेस हाँ, क्लास में लिखा है, बेचते थे? क्या वो ये लिखा हुआ है। में होते थे वो 5 स्टार होटल से भी ऊपर वाले स्टाइल में होते थे? अरे जिसके बगल में बिरला बैठा हो और जो लंदन में जाके बकरी का दूध मंगाने के लिए पूरे प्रशासन को लगा दिया हो, कितनी महंगी गरीबी थी वो। और कौन विलक्षणा पंडित है ना, नहीं कौन थी, उन्होंने लिखा है कि चिट्ठी इनको कि आपकी गरीबी हमें बहुत महंगी पड़ रही है। बग्घी में चल रहा है वो आदमी और बिरला उसके बगल में है, बिरला हाउस में ठहर रहा है और लंदन के सबसे पॉश होटल में ठहर रहा है, लेकिन लंदन के आधे पुलिस वाले बकरी का दूध ढूंढ रहे हैं। ऐसी गरीबी सबको नसीब हो। ऐसी गरीबी सबको नसीब हो। इनको काउ स्लॉटर की इतनी ज्यादा अंदर से चुल मची हुई है कि ये मतलब हर तरफ हर जगह जा रहे हैं। अभी भी एक गांव में, कटवा नाम है, नाम भी बड़ा मजेदार है गांव का। ये यहीं की बात है, वेस्ट बंगाल, कटवा, विलेजेस इन कटवा। ये इन्होंने एक स्मगलर को पकड़ा है जो 4-5 गाय लेकर जा रहा था, उसकी धुनाई और पिटाई हो रही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे रिसेंटली किसी ने बताई थी कि पहले जो हलाल किया जाता था इसलिए कि जैसे एक ही जगह छेद हो और जो खून निकले वो आप एक बर्तन में इकट्ठा कर लें। अब देखिए डेजर्ट में पानी तो मिलता नहीं था, तो वो खून किस लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, इससे ज्यादा मैं इलैबोरेट बिल्कुल। नहीं, मैं अपने व्यूअर्स के उसके ऊपर छोड़ दूंगी कि वो एक ही चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, होगा। और ये मैं नहीं, ये कई मेरे को हम लोगों की जब बातचीत हुई कि भाई जैसे इनका एक ना कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ से कर देते हो तो पूरा खून निकल जाता है, पूरा शरीर साफ। अरे यार, सिंपल लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अगर आपने कुछ भी काटा और उसको टांग दिया, ये नहीं क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, बट आप किसी भी जानवर को जब आप काट के टांग देंगे तो वो पूरा निकल ही जाएगा, वो कुछ ऊपर नहीं बचेगा। तो जबुलर वेन वाला कॉन्सेप्ट क्या था? जबुलर वेन मतलब वो खून को इकट्ठा कर लेना, बाद में जब पानी ना मिले तो पी लेना। इस कॉन्सेप्ट पे ये चलता था। अब और मैं रेगिस्तान से निकलकर अब हरियाली वाली जगह पर आ गए हो, पर अपना वही पुराना लॉजिक लगा रहे हो। इवॉल्व, एवोल्यूशन, ऐसा लग रहा है एवोल्यूशन बिट्रेज दिस काइंड ऑफ दिस सेक्ट, या फिर इस कम्युनिटी को पूरी तरीके से बेईमानी है उनके साथ में। पंकज जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं एक काम कर रहा था कि किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, जो माँ दूध पिलाती है क्या उसको मार के खाया जाता है? कहीं भी नहीं। गाय इनको दूध भी पिलाती है, इनके बच्चे को ही पालती है, मार के खाने का कॉन्सेप्ट है। कहीं भी वो कंजम्पशन ना, हर चीज उनके लिए कंजम्पशन है। तो फिर हर चीज तो फिर हर चीज कंजम्पशन है तो ठीक है। अगर गाय का दूध पी के उसको मार के खा सकते हैं तो अपनी माँ का भी दूध पीते हैं, उसको भी मार के खा सकते हैं। तो लोग अपनी माँ से निकाह नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के और बांग्लादेश के कितने केसेस आ गए। निकाह कर मार के खा जाओ ना। अगर इतना ही तो ये राक्षस ही हुए ना, ये तो शैतान हुआ। यही चल रहा है, सिंपल सा लॉजिक है जी। बहुत अजीब अजीब से लॉजिक जब सुनने में आता है तो एक बार तो शॉक लगता है, देन लगता है कि हाँ ये एक्चुअली ऐसा हो रहा था। इसीलिए इनको काउ स्लॉटर से इतना ज्यादा हो रखा है। भैया आप तो हरियाली में आ गए हो, अब तो आपके पास वैरायटी, मटेरियल, सब कुछ इतना है, कम से कम अब तो इवॉल्व करना चाहिए ना इन्हें। बट लुक्स लाइक कि वो इनके उसमें नहीं है।
इनके डीएनए में नहीं है, सॉरी टू से दैट। नहीं, अब एक चीज मैं और बताऊं, ये कह रहे हैं कि गाय को हम काटेंगे या खुलेआम काटेंगे। अगर यही हिंदू उनके मोहल्ले में जाके सुअर काट के लटकाने लगे तो उनको कैसा लगेगा? तो हो रहा है ना, वेस्ट बंगाल में 2-3 इंसिडेंसेस आए जहाँ पे सुअर पालना शुरू किया लोगों ने, तो इनको बड़ी मिर्ची लग रही है। वैसे ही दिल्ली के एक और एरिया से हाँ, जो हुआ था श्रीनगर या समथिंग लाइक दैट, वहां पर लोग जी, सुअर पाल रहे हैं। वहां पे भी उनको ऑब्जेक्शन हो रही है कि सुअर क्यों पाल रहे हैं, उनकी मर्जी। अरे तो भाई तुम हिंदुओं के मोहल्ले में गाय काट के लटका सकते हो, तो हम तुम्हारे मोहल्ले में सुअर क्यों नहीं पाल सकते? और क्यों नहीं काट के लटका सकते? हाँ, तो भाई सेंटिमेंट तो दोनों का है। वही तो बात है जी। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट वी हैव लॉन्च शॉर्ट्स ऑल्टरनेट मीडिया चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और डोंट फॉरगेट टू फॉलो द ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ द ऑल्टरनेट मीडिया। हर तरीके की न्यूज, देश विदेश, बॉलीवुड, डोमेस्टिक, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड देयर, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो दीस 2 चैनल्स। और इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।